का जो केएमपी का घेराव था 24 घंटे के लिए, अचानक इसको कैंसिल करके छोटा मोटा दूसरा कार्यक्रम क्यों करना पड़ गया? वजह क्या रही है? देखिए, किसान का फसल का टाइम है और जो केएमपी की कॉल आई है हमारे संयुक्त मोर्चा से, क्योंकि केएमपी पीछे भी जाम रहेगा और उधर जो है जो फसल का टाइम है हमारे फसल के टाइम में और वहाँ के में अंतर है कुछ थोड़ा बहुत। हमारी फसल का पीक सीजन है, हमारे यहाँ जो जनता है, किसान है, मजदूर है, वो सभी खेतों में अभी बिजी हैं। तो हमने इसलिए उनके उसको देखते हुए कि भाई हम किसी मजदूर का, क्योंकि पहले ही सरकार से, कोरोना से, नोटबंदी से और मजदूर की, किसान की तबाही हो चुकी है और एक दिन के लिए यदि हम उस मजदूर को, उस किसान को यदि ऐसे चरण के लिए, ऐसे पीक सीजन में बुलाएं, तो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पीछे भी केएमपी रुकेगा। तो यहाँ हमने कल का ये प्रोग्राम बदल करके कल निर्णय लिया जाएगा कि कोई दूसरा प्रोग्राम हम क्या करेंगे। कमेटी हमारी कल निर्णय लेगी। जी 10 तारीख का आपका आह्वान था, दिल्ली की कॉल थी किसान संयुक्त मोर्चा की, 10 तारीख को केएमपी जाम करना था 24 घंटे के लिए। फिर क्या वजह है कि पलवल का किसान आंदोलन जो है जो कल जाम नहीं कर रहा है? ऐसा है, 10 तारीख को जो ये आज का जो मतलब सीज़न है, इसको किसानों का, एक तो किसानों का पूरा किसान अनाज मंडियों में पड़ा है, दूसरे मजदूर हैं 15 दिन में अपना पूरा साल का अनाज और भूसा पैदा करते हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपना 15 दिन का अनाज इकट्ठा करते हैं। 15 दिन में, इन्हीं 15 दिन में 1 साल का अनाज इकट्ठा करते हैं। तो उनकी मजबूरियां देख करके कुछ किसान अनाजों के पास मंडियों में पड़े हैं, कुछ खेतों में पड़े हैं। किसानों का ये एक क्रिटिकल समय है, मतलब एक बहुत मतलब उस बिजी समय है जिसमें किसान किसी भी कीमत पर जो है ना अपने उस अनाज को छोड़ करके, मंडियों में अनाज को छोड़ करके, मजदूर लावनी होती है जो उनको छोड़ करके नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने उनकी फ़ायदा देख करके, उसी उनका एक मतलब बेनिफिट देख करके हमने इस उनके पक्ष में ये फैसला लिया है संघर्ष समिति ने कि इस समय ये जो केएमपी का जाम है इसको हम पोस्टपोन कर दें, आगे फिर कभी कर लेंगे। बाकी जैसा भी यहाँ टूल टैक्स है, जैसे टूल चल रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है हम हो सकते हैं सुबह टूलों को बंद कराएंगे। और पहले भी कहा है टूल वालों से भाई बंद कर दो, उन्होंने कहा तो था, लेकिन कल हम उनको कंफर्म बंद कराएंगे, ये ऐसा आह्वान भी किया है। और हम ये सोचते हैं कि इस समय में हर एक मतलब अपना जो किसान है, हर एक मजदूर है, अपना जो 1 साल का खाने का दाना इकट्ठे करेगा वो करे, मतलब उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसका दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो ये धरना पलवल को जो है 52 पाल का धरना है और 52 पाल के जो संचालन करता है उनमें आपस में ही विचार नहीं मिलते हैं। जैसे मान के चलिए कि 52 पाल के प्रधान हैं अरुण जेलदार, वो पिछले कई दिन से नहीं आ रहे हैं। नरियाले के कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम का विरोध करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो 52 पालों के सरदार के साथ ये जनता बंधी हुई है। जनता आज किसान आंदोलन में है। 52 पाल का भी जिस तरह और किसान बिजी हैं, 52 पाल का पंच है जो, वो भी बिजी हो सकता है। हम इस बात को नहीं कहते कि भाई उनमें कोई टसलबाजी है या कोई फर्क है। फिर क्या वजह इतने दिन से आ भी नहीं रहे? मतलब वो बड़े विश्वेदार हैं तो कुछ हो सकता है उसमें उनको ज़्यादा बिजी, कुछ काम ज़्यादा रहता होगा। तो बाकी उनके ऊपर केवल नहीं, आंदोलन तो पूरे इलाके का है। पूरे इलाके का किसान यहाँ रोज़ाना आता है, रोज़ाना काल जो ऊपर से आती है पूरी करता है। केवल हमारी जो केवल एक आदमी का नेतृत्व नहीं है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। एक संघर्ष समिति जो बनी हुई है 16 आदमियों की, वो सामूहिक नेतृत्व के लिए बनी हुई है और केवल किसी एक का आदेश यहाँ नहीं चलता। यहाँ सबकी मीटिंग करके, सबकी सलाह मशवरा ले करके पूरे मीटिंग में जो फैसला होता है बहुमत से, वो हम यहाँ लागू करते हैं। चौहान साहब, ये जो 10 तारीख का केएमपी का घेराव करना था 24 घंटे के लिए, वो अचानक पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया है, क्या वजह है? इसमें हम किसानों की मजबूरी थी, किसान और मजदूर की, किसानी का काम चला हुआ है और
अभी अपने बच्चों के लिए गेहूं पैदा करना, पशुओं के लिए भूसे इकट्ठा करना, उसमें मज़दूरों का बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए कॉल तो आती रहती है, अगली बार फिर करेंगे। तो 10 तारीख का केएमपी जाम करने का प्रदर्शन था आपका 24 घंटे का। दिल्ली से कॉल आई थी। पलवल के किसान आंदोलन में ये भी कहा गया था न पंच बदला जाएगा न मंच बदला जाएगा, लेकिन पलवल किसान आंदोलन ने पंच भी बदल दिया, मंच भी बदल दिया। कार्यक्रम नहीं किया जा रहा 10 तारीख का केएमपी रोकने का। देखिए, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि हमने मंच भी बदला, पंच भी बदला। हमारा मंच और पंच जो 40 किसान नेता वही हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम सारे कार्यक्रम आज तक करते आए हैं और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन ये कल का जो प्रोग्राम है, ये हमारे इस इलाके विशेष में इस समय बहुत ज़्यादा कृषि का कार्य चला हुआ है। मजदूर अपने पूरे एक साल के लिए अनाज इकट्ठा कर रहा है, अपने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहा है, वहीं किसान अपनी इस फसल को काट रहा है। गन्ने का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। इस समय सारे लोगों ने ये हमसे अपील करी थी कि जी इस बात को अगर मान जाओ संघर्ष समिति तो बड़ी अच्छी रहेगी, और उन सब के अनुरोध पे उनके हालात को देखते हुए, मजदूरों के हालात को देखते हुए, किसानों के हालात को देखते हुए, इस इलाके की कृषि की हालत को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया है। धरना इस दिन चलेगा और भविष्य में जो भी कॉल आएगी उसे बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे। एक कार्यक्रम में शामिल ना होने से हम कोई विरोध नहीं कर सकते, ना हमने कभी सोचा, ना ऐसा करेंगे। हम बिल्कुल 100% संयुक्त किसान मोर्चे के सभी आह्वानों का पूरा पालन करेंगे। फिर क्या वजह है कि जो पलवल का जो आंदोलन है, बावन पाल का आंदोलन है, बावन पाल के चौधरी अरुण जेलदार जो प्रधान है वो खुद ही नजर नहीं आ रहे कई दिनों से? देखिए, मैं निजी तौर पे तो किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि वो खेती में लगे हुए। इस समय मेरी परसों भी बात हुई थी, तो उस समय वो मशीन पर ऊपर बैठे हुए थे, तो वो इस समय अपनी फसल को काटने में लगे हुए। एक केवल उन्हीं की बात नहीं है, हमारे इलाके के सभी लोग, ज़्यादातर लोग इस समय खेतों में मिलेंगे आपको, या अनाज मंडी में मिलेंगे, या अब घर पे कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोगों ने कहा है कि इस आंदोलन को, इस जो एक चरण है 10 तारीख वाला, इसे पोस्टपोन कर दें और भविष्य में जिस दिन भी हम चाहेंगे दोबारा हम केएमपी को जाम कर देंगे। जिस दिन किसानों की राय होगी उसी दिन कर देंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अरुण जेलदार जो बावन पाल के प्रधान है, मैंने पहले भी कहा है, उनकी कोई नाराजगी भी है कि दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था, उसका विरोध था, उसमें भी वो नहीं गए। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की मनगढ़ंत बात है। उनका पूरा सहयोग रहा था और सब साथ हैं। कोई काम विशेष लग जाता है, हर आदमी वो पंच आदमी है, कई जगह पंचायत में जाते रहते हैं, इसलिए कहीं शायद चले गए होंगे। पूरा उनका सहयोग है और आगे भी रहेगा।